Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. So today we are going to study about projectile motion on inclined plane. Okay. Projectile motion on an inclined plane. तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एंड इंक्लाइंड प्लेन में हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और जो रेंज है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगी। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक और प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ चुके हैं किसी हाइट से अगर हम किसी एंगल पर फेंकें ग्राउंड से बनाते हुए किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, उस मोशन में क्या क्या फॉर्मूले आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के और रेंज के। तो आज जो हम कवर करेंगे इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम बना लेंगे इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है? इंक्लाइंड प्लेन क्या है? ग्राउंड से किसी एंगल पर आपने एक प्लेन बना लिया। क्लियर? फिर आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को कर दिया प्रोजेक्ट किसी वेलोसिटी से और ये इस तरह से आकर गिर गया। ठीक है? इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मान लीजिए u है और ये एंगल थीटा बना रहा है विद इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है? अब आपको कुछ नई एक्सिस चुननी पड़ेगी इसमें। एक तो मान लीजिए आप एक्स डैश और एक ऐसी एक्सिस लीजिए जो एक्स डैश के परपेंडिकुलर हो। इस तरह से आप एक और एक्सिस ले लोगे। ठीक है? जो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हो, और आपको जो कंपोनेंट करने हैं वो इन्हीं दोनों एक्सिस पर करने हैं। इसको मान लेते हैं वाई डैश और ये हो गया आपका एक्स डैश। दो एक्सिस आपने ले लिए अपने मन से। क्लियर है भाई? अब आप करोगे कंपोनेंट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो काम करता है वो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि हो जाएगा आपका जी। तो आप जी के कंपोनेंट करोगे, एक तो इंक्लाइन सरफेस के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे काम कर रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से है, तो उसी का एक्सेलरेशन यहाँ काम करेगा। अब देखिए यहां पर एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इस प्लेन के अलोंग। अब मान लीजिए आपका ये एंगल अल्फा है, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना ही रही है। ये हो गया परपेंडिकुलर सरफेस को, एक सरफेस है। यहां जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर ये और ये मिलकर वापस से क्या बना रही है, 90। यहां जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा भाई, 90 माइनस अल्फा। फिर से वापस से एंगल आपका हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 बनाती है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरह से अगर हम देखें, इसकी जरूरत नहीं, इसको मैंने मिटा दिया। अब ये आ जाएगा आपका जी कॉस अल्फा, यहां पर कंपोनेंट। ये आपका आ जाएगा जी साइन अल्फा। अगर हम u को देखें तो एक कंपोनेंट आएगा आपका u कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट आएगा आपका u साइन थीटा। क्लियर है भाई? दो कंपोनेंट आपके आ गए यहां पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे निकालेंगे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट? अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये मान लीजिए आपकी मैक्सिमम हाइट है और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं O और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं B। तो OB क्या आएगी आपकी, रेंज आ जाएगी R। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस बार क्या है, ये जो मैक्सिमम हाइट है इससे पहले की डिस्टेंस और इससे बाद की डिस्टेंस सेम नहीं आएगी। ये जो गैप आएगा इतना और ये जो गैप आएगा इतना, मतलब अगर हम बोले हाफ टाइम, देखिए यहां तक हाफ टाइम में पहुंचेगा, उसके बाद बाकी टाइम ये वहां तक पहुंचेगा, ये कंफर्म है। लेकिन दोनों बार डिस्टेंस सेम कवर नहीं करेगा।
ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगी, क्योंकि इस बार एक्स एक्सिस के अलोंग, पिछली बार क्या था भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 आया था। इस बार जो एक्स डैश एक्सिस आ रही है अपने पास, इसके अलोंग एक्सेलरेशन है जी sin अल्फा, जो इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा। तो सेम टाइम में यहाँ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और बाद में थोड़ी कम डिस्टेंस कवर करता है। तो ये जो फिगर बनता है एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता, आधे इधर और आधा इधर बराबर नहीं होता। पिछली बार क्या था भाई, अगर हम बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो वहां पर बराबर बनता था एग्जैक्टली। ये हो गया आपका r/2 और ये भी हो गया r/2। पर यहां ऐसा नहीं होगा, ये अलग होगी दूरी और ये क्या होगी अलग, पर इन दोनों का सम जो आएगा वो कैपिटल R यानी हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर आएगा। हाँ, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम सेम रहेगा। टाइम क्यों सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, इस जगह देखें तो सेम डिस्टेंस है h, तो पहले h ऊपर जाएगा फिर वापस h नीचे आएगा, है ना। ये तो सेम h ऊपर जाने में और सेम h नीचे आने में सेम टाइम लगता है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही वापस आने में भी टाइम लगता है। तो ये टाइम और ये टाइम बराबर है, पर दूरी बराबर नहीं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगी, तो बोलोगे नहीं, ये डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी। फर्स्ट हाफ क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसको मान लेते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट का नाम, इसका नाम लेते हैं पी, तो ओ ए क्या होगा, इज ग्रेटर देन ए बी आएगा। ये कंफर्म बात है, इसको हम बाद में नोट में लिख लेंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए। चलिए तो अब निकालते हैं भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कैसे क्या करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे मोशन फ्रॉम O टू B। मोशन फ्रॉम O टू B की बात करते हैं, वो भी अलोंग x डैश एक्सिस। तो O से B तक की बात कर रहे हो आप, वो भी x डैश एक्सिस के अलोंग, सॉरी x डैश नहीं, आप यहां पर y डैश एक्सिस के अलोंग कर लेते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको y डैश एक्सिस के अलोंग मोशन की बात करनी है, वो भी O से लेकर B तक। तो जब ये O से लेकर B तक हम देखें, तो ये पहले h हाइट ऊपर जाता है, वापस h हाइट नीचे चला आता है y डैश के अलोंग। मतलब जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा अलोंग y डैश वो आ जाएगा 0। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखें y डैश के अलोंग, तो वो थी u sin थीटा। एक्सेलरेशन देखें अगर y डैश के अलोंग, तो वो था आपका माइनस g cos अल्फा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस y डैश पे काम कर रहा है, ऐसा हो गया u। अब टाइम कितना है, टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हवा में इतनी देर रहेगा, वापस ये सरफेस पे गिर जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। इसमें v नहीं दिया, आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। एस वाई डैश क्या आ जाएगा 0, यू वाई डैश क्या हो जाएगा आपका u sin थीटा मल्टीप्लाई t माइनस 1/g cos अल्फा मल्टीप्लाई t स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है भाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ g cos अल्फा मल्टीप्लाई t स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई t से t कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप नोट कर लें एक बार। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बहुत इजीली, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। चलिए अच्छी बात है भाई। तो अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम हाइट के लिए आप करोगे O से लेकर P तक की बात, यानी O से लेकर P तक के मोशन की हम बात कर लेते हैं। मोशन फ्रॉम O टू P अलोंग y डैश एक्सिस। ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें O से लेकर P तक की हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो u y डैश अभी हमने पीछे लिखा ही था, वो u sin थीटा था। a y डैश जो था आपका वो था माइनस g cos अल्फा। क्लियर है। और जो डिस्टेंस है
ये आपकी कैपिटल एच है, ठीक। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, जब ये पॉइंट पी पर आएगा तो इसके बाद ये वाई डैश के अलोंग क्यों नहीं जा रहा होगा, क्योंकि इसका वाई डैश के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा होगा वो हो चुका होगा जीरो। मतलब यहां पर जो वेलोसिटी रही होगी वो इस इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के, इस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब यहां पर जो वेलोसिटी आएगी उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा एक्स डैश के अलोंग, वाई डैश के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो चुका होगा, जीरो, इसीलिए और ऊपर नहीं जा रहा, वरना ये और ऊपर भी जाता। या फिर आपको टाइम मालूम है t/2 से, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से तक का टाइम t/2 हो जाएगा और t आप पहले ही निकाल चुके हो, तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, सेम ही आंसर आपका आने वाला है। ये थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए मैं इसी से करता हूं। ये वी वाई डैश क्या जाएगा आपके पास, जीरो। तो अब थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं इसमें। तो वी वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 ए वाई डैश और एस वाई डैश। वी वाई डैश क्या है भाई, जीरो, यू वाई डैश यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है, कॉस अल्फा ही था ये। ए वाई डैश क्या आएगा, माइनस जी कॉस अल्फा, क्या जाएगा 2 इंटू जी कॉस अल्फा, और एस वाई है आपका कैपिटल एच जो हमें निकालना है। तो अगर हम यहां से देखें 2g कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कैपिटल एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा। तो आप ध्यान से देखें अगर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों में ही फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, बस ये कॉस अल्फा दोनों में एक्स्ट्रा आ रहा है। जब आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो आंसर आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, जबकि अब क्या आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g मल्टीप्लाई कॉस अल्फा। ऐसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2u साइन थीटा अपॉन में g, जबकि इस बार क्या आया था 2u साइन थीटा अपॉन में g कॉस अल्फा। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, यहाँ पर g का कंपोनेंट लिया गया, पर हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते। अब रेंज का जो फॉर्मूला आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा याद नहीं करना कि आपको कंपोनेंट करके लिख देने जी के प्लेस पे जी कॉस अल्फा, ऐसा नहीं, वो सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में रहेगा। अब रेंज की बात कर लेते हैं भाई, रेंज कैसे निकाली जाएगी और कितनी आएगी, क्लियर है। चलिए अब इसी में हॉरिजॉन्टल रेंज देख लेते हैं। अब रेंज जो आएगी वो ओ से लेकर बी तक रहेगी। फिर से हम बात करेंगे, मोशन फ्रॉम ओ टू बी along x डैश एक्सिस, क्लियर है भाई। तो अगर हम देखें यहां पर u x डैश जो आएगा वो आपका आ जाएगा u cos थीटा, a x डैश जो आएगा वो आ जाएगा माइनस जी साइन अल्फा। ध्यान रहे हम पिछली बार ax जीरो करा करते थे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों में ही जो along x एक्सिस आया था हमारा एक्सेलरेशन वो जीरो आता था, जबकि इंक्लाइन सरफेस पे जो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल देखें तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं आता है, यहाँ पर आता है माइनस जी साइन अल्फा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस एक्स डैश एक्सिस पर काम कर रहा है, जबकि आप चल रहे हो प्लस एक्स डैश एक्सिस पर। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वही हो जाएगा आपकी रेंज, मतलब ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है वही क्या है आपकी रेंज आर। तो हो गया आर, और जो आपका टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी के इक्वल है। भाई ओ से लेकर बी तक आएगा तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर जो कितना निकाला था आपने 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, क्लियर हो गई। अब अगर इन सभी को ध्यान में रखकर हम इक्वेशन लगाते हैं सेकेंड, तो s ये आपका आ जाएगा यू एक्स डैश मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए एक्स डैश मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। एस एक्स डैश क्या है भाई, कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास u cos थीटा मल्टीप्लाई कैपिटल टी माइनस हाफ g साइन अल्फा मल्टीप्लाई कैपिटल टी रेस्ट की पावर 2। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, u cos थीटा मल्टीप्लाई t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन में g cos अल्फा थी, है ना। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 1/2 g साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 4
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम ध्यान से देखें अगर यहां पर, तो ये 2 से 2 4 कैंसिल हो गए, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे u है और 2 है, तो 2u स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा। और साइन थीटा भी मुझे कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा भी हम बाहर लिख लेते हैं। u और 2 और साइन थीटा कॉमन आ गए, तो यहां बचा सिर्फ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हो गया जी कॉस अल्फा। यहां देखते हैं -4, तो 2 तो बाहर आ गया पहले, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 आया, फिर 2 को हमने कॉमन ले लिया, यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा आपका साइन अल्फा साइन थीटा, और एक जी से एक जी कैंसिल होगा तो नीचे एक जी बच जाएगा। देखिए यहाँ पे एक जी से एक जी कैंसिल होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब भाई लेते हैं इसका एलसीएम। चलिए तो इसका एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम क्या आएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस अल्फा का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा हो गया आपके पास। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब ये हो जाएगा फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये फॉर्मूला कहां से आए, तो हम आपको बता दें, यहां पर एक फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब ध्यान से देखिए, a को आप थीटा मान लीजिए और b को अल्फा मान लीजिए, तो क्या लिखा हुआ है, कॉस a कॉस b साइन a साइन b, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो देखिए बिल्कुल इस फॉर्मूले से मैच करेगा तो कॉस a प्लस b हो जाएगा ये मिलके, तो कॉस अल्फा प्लस थीटा यहाँ पर आ जाएगा आपका जो रेंज का फॉर्मूला है। तो रेंज का फॉर्मूला फाइनली क्या आ गया आपके पास, ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला हो गया भाई रेंज का। ये फॉर्मूला देखिए थोड़ा डिफरेंट है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हम डिराइव नहीं कर सकते वहां पर, तो अब इस फॉर्मूले को याद कर लें सीधे सीधे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप रेंज इजीली निकाल पाओगे इंक्लाइन सरफेस पे। तो 3 फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज का इंक्लाइन सरफेस पे। बेसिकली जो कंसेप्ट है उसमें करना क्या होता है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और उसके वर्टिकल डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट कर लेने हैं, इनिशियल वेलोसिटी का भी और एक्सेलरेशन का भी। फिर आपको अपने दिमाग से देखना है कौन सी इक्वेशन फॉलो करेगी तो क्या निकल सकता है ना। अलोंग वाई डैश क्या आएगा, अलोंग एच डैश, अलोंग एच डैश तो हमेशा आर निकलती है और एच और टी हमेशा वाई डैश के अलोंग करने पर निकलते हैं। हम कई बार ये कर चुके हैं। तो आपका इस तरह से फॉर्मूला आ गया रेंज का। ठीक है भाई। अभी इसमें एक और बात पूछ सकता है जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें आप। अब इसमें क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम रेंज क्या आएगी, है ना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। क्या कंडीशन है जिसमें आपकी जो रेंज है वो आएगी मैक्सिमम, तो ये और हमको पता करना पड़ेगा। तो आपके पास ये रेंज का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो इसको इरेज नहीं करते, ये लिखा हुआ है देखिए अब। तो हम किस एंगल से फेंकें, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ थीटा सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम। तो हमें थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए रेंज आपकी मैक्सिमम आ जाएगी, वो क्या कंडीशन जिसके लिए रेंज आपकी मैक्सिमम आ जाएगी, ये आपको पता करना है। ठीक है भाई। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज, हम किस एंगल थीटा से इसे करें प्रोजेक्ट ताकि ये मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या किया था, जब जमीन से इसको फेंका था तो 45 डिग्री एंगल पर अगर हम इसको फेंकते हैं तो रेंज क्या आती थी, मैक्सिमम। थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री होता है तो रेंज क्या आती है भाई, मैक्सिमम आती है। कैसे, अगर ये आपको देखना है तो जो फॉर्मूला था वहां पर आप ध्यान से देख लीजिए, चीज कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर हम देखें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, यहां पर देखा हम लोगों ने ऐसे, तो ये फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये आपका रेंज का फॉर्मूला था। तो यहां से अगर हम देखें तो u और g तो फिक्स चीज है, जब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा तब आपकी रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम। तो इसका मतलब हो गया साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम वैल्यू +1 देगी तो रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम। इस कंडीशन में जो 2 थीटा आपका आ जाएगा भाई, यहां से साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 90, तो यहां से आपका 2 थीटा आ जाएगा 90, तो थीटा क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री।
या आप बोल सकते हो पाई बाई 4। थीटा 45 डिग्री या पाई बाई 4 जब होता है तो उस केस में आपकी रेंज क्या आती है भाई, मैक्सिमम आती है। लेकिन किसमें, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब जो हम पढ़ रहे हैं यह है इंक्लाइन प्लेन सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आएगा वो सेम नहीं आएगा। तो क्या आएगा, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो फॉर मैक्सिमम रेंज इसको हम करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता है तो पहले आप मैक्सिमम मिनिमा वाला वीडियो लेक्चर देखें, वहां पर सीख लें कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा। तो किस एंगल थीटा के लिए आर मैक्सिमम आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, आर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इसको दिखा देंगे 0 के बराबर। तो यहां से थीटा के वैल्यू निकलेंगे जिसके लिए आर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो डी बाई डी थीटा, यहां पर जो आपके पास आया था 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यही तो आया था फॉर्मूला। तो आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, डी बाई डी थीटा करके इधर 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या, बाहर क्या क्या आ जाएगा। जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर चला आता है। तो आपका थीटा वेरिएबल है, इसमें अल्फा तो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे थीटा क्या है, वेरिएबल, अल्फा क्या है भाई, कांस्टेंट। तो 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा तो आप बाहर लिख दोगे, यहां पर आ जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये तो 0 मिल जाएगा, खत्म कर दीजिए इसको, दिया जाएगा आपका डी बाई डी थीटा, इसका 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो डी बाई डी थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं दो वेरिएबल का एक साथ, तो पहले एक वेरिएबल को बाहर लिखते हैं। तो पहले आपका साइन थीटा आ जाएगा बाहर, डी बाई डी थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका कॉस अल्फा प्लस थीटा बाहर, डी बाई डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो साइन थीटा तो लिखा हुआ है, उसको ऐसे लिख देंगे। कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, पर अंदर एंगल में सिर्फ थीटा नहीं है, तो डी बाई डी थीटा एंगल को और कर देंगे अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, सारे स्टेप में लिख रहा हूं। फिर प्लस ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस थीटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अगर आपको डेरिवेशन नहीं पाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको लास्ट में फाइनली कंडीशन याद रखनी है। ये आपका आ जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, बना जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास फाइनली 0। चलिए देखते हैं और क्या जाएगा आगे। साइन थीटा माइनस में आगे लगा लेते हैं, साइन अल्फा प्लस थीटा, इधर है प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको आगे ऐसे लिख लीजिए, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। फिर से किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का। तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। रीजन भैया आएगा क्योंकि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आपका आ गया कॉस अल्फा थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए कॉस 0 कब होता है, 90 पे, या इसको पाई बाई 2 लिख लेते हैं। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0, तो 2 थीटा प्लस अल्फा। तो यहां से अगर हम देखें तो 2 थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 2 के। तो यहां से अगर हम देखें 2 थीटा आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब अगर हम देखते हैं तो आपका जो थीटा आएगा वो आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2।
फाइनली आपके पास फॉर्मूला ये आ जाएगा, यानी ये वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फ्रॉम द इंक्लाइन सरफेस जिस पर अगर आप फेंकते हो इसको तो ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। यहां पर जो अल्फा है इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन सरफेस फ्रॉम ग्राउंड एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन सरफेस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह से पूरी कहानी थी। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया मैंने, मैक्सिमम हाइट बता दी और रेंज बता दिया, और रेंज मैक्सिमम कब होगा ये भी आपको मैंने बता दिया इसमें। क्लियर है बात? तो अब देखिए इसमें कुछ ध्यान से बातें देख लें, छोटी मोटी बातें नोट कर लें इनको। एक तो इन फर्स्ट हाफ time of flight projectile covers more distance along inclined surface than the distance covered in other half of time of flight। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे टाइम में पहले हाफ में ज्यादा डिस्टेंस कवर होती है। इसका मतलब अगर वो फिगर से देखें तो यहां पर जो ओ ए आएगा ये ग्रेटर देन आएगा ओ बी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है यहां पे वो क्या है आपका अपोजिट टू द वेलोसिटी यू कॉस थीटा है। तो आप इसको रीजन में लिख भी सकते हो, क्योंकि जी साइन अल्फा अपोजेस द मोशन of particle along inclined surface। ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है ज्यादा, और उसके बाद अगले हाफ में थोड़ी सी डिस्टेंस कम आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखना है। पी पॉइंट पर जो होगा वाई डैश के लॉन्ग कंपोनेंट वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। अच्छा, इसमें जो ध्यान रखना है, अगर आपको वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पूछेगा तो आपको फिर यहां पर ये जी साइन अल्फा लेना है। किसी इंस्टेंट टी पर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। मान लो आप ये किसी इंस्टेंट टी पर आप यहां पर आ गए है ना, तो आप वाई डैश के लॉन्ग निकाल दोगे वेलोसिटी और एक्स डैश के लॉन्ग निकाल दोगे वेलोसिटी, तो आपकी नेट वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर। तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं कैसे निकालना है आपको। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। अब आपको अगर ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट चाहिए तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो आएगी वो पहले तो आएगी v इज इक्वल टू रूट वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर। ये तो आएगी आपकी वेलोसिटी। अब आपको चाहिए वी एक्स डैश और वी वाई डैश, है ना। तो हम पहले करते हैं अलोंग एक्स डैश एक्सिस, अलोंग एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो हम लगाते हैं वी एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस ए एक्स डैश मल्टीप्लाई इंस्टेंट ऑफ टाइम टी मान लेते हैं। टी टाइम पर हमें निकालनी है एट एनी इंस्टेंट टी, जो वेलोसिटी हमें निकालनी है वो एट एनी इंस्टेंट टी निकालनी है। तो वी एक्स डैश क्या आ जाएगा भाई, यू एक्स डैश कितना है आपका यू कॉस थीटा, जबकि ये कितना है जी साइन अल्फा वही माइनस में मल्टीप्लाई टी। तो वी एक्स डैश आ गया आपके पास ये, है ना। अलोंग वाई डैश एक्सिस अगर करते हैं हम लोग तो वाई डैश एक्सिस में क्या आ जाएगा वी वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई डैश प्लस ए वाई डैश मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो वी वाई डैश क्या आ जाएगा भाई, यू वाई डैश क्या है यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है।
तो इस तरह से आपको Vx डैश मालूम चल गया और Vy डैश भी मालूम चल गया। दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा कि V कितना आएगा। जो आपको आंसर चाहिए V, वो कैसे मालूम चलेगा? Vx डैश की वैल्यू आप यहां से निकाल दोगे और Vy डैश की वैल्यू आप यहां से निकाल दोगे। लिख देंगे पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vx dash and Vy dash in first, we will get V at any instant t। तो इस तरह से करना है आपको। यानी बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि एक तो इंक्लाइन सरफेस के लॉन्ग कंपोनेंट कर दें और एक उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दें, और जो भी इक्वेशन आप लगा सकते हो लगाइए और आंसर आपके मिल जाएंगे आपको। किसी टाइम पर इसकी पोजीशन क्या आएगी, तो फिर से आपको ये सब करना है। एक्स करूंगा लगा देना सेकेंड इक्वेशन, एस एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स डैश मल्टीप्लाई टी प्लस हाफ ए एक्स डैश मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करेंगे। पहले आप निकाल देंगे एस एक्स डैश, ऐसे निकाल देंगे एस वाई डैश, और डिस्प्लेसमेंट जो आएगा आपका वो आ जाएगा रूट एस एक्स डैश स्क्वायर प्लस एस वाई डैश स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इस पूरे प्रोसेस में। कुल मिला के आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि एक तो इंक्लाइन सरफेस और उसके परपेंडिकुलर हमें कंपोनेंट्स कर लेने हैं, और फिर दोनों एक्सेस के लॉन्ग अलग अलग डायरेक्शन में लगा के इक्वेशंस बना के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ लाइट, रेंज का मैक्सिमम होगी, और बहुत सारी बातें हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से था ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।